नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 24 सितंबर 2025। देखते हैं सबसे पहले सेंसेक्स को। सेंसेक्स का ये सामने जो हमारे है ये है वीकली चार्ट। क्या लगता है इसमें वही है इनसाइड डे बार, पिछले हफ्ते के अंदर है, मतलब कुछ नहीं, इनडिसिशन, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसको न्यूट्रल पकड़ेंगे, आउट। अब देखते हैं डेली बार। इसको पहले सीधा कर दो यहाँ पर, जो आपको सही दिखे, नहीं तो दिखेगा नहीं ना आपको। यस, इसको बड़ा कर देता हूं। यस, अब सामने हमारे यहां पर यह है डेली बार। डेली बार क्या लगता है? डेली बार वीक है। हमने कल लेवल दिया था 82,200, वो टूटा और उसके नीचे बंद हुआ है, कहीं वहीं पर बंद हुआ है, देखिए। तो मुझे लगता है 80,800 अब भी पॉसिबल है। यस, अगर अपमूव मिलेगा तो ये जो हमने लेवल निकाले 83,300 और 500 उधर जाके अटक सकता है। लेकिन लगता है 82,200 से नीचे टूटा है, तो पॉसिबल है कि थोड़ा लोअर लेवल देखने के लिए पॉसिबिलिटी है सेंसेक्स में। तो इसको भी बंद कर देते हैं और यहाँ लगा देते हैं। अब देखते हैं 125 मिनट्स चार्ट, इसमें क्या नजर आता है। इसमें भी क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि टूटा है, वीकनेस है। मैं इनफैक्ट मैं कहूँगा इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ रख देता हूँ। ये जो मूव बना है ना चार, ये वीक मूव है निफ्टी सेंसेक्स का, ये वीक है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। वेरी गुड चांस 81,400 पॉसिबल है, और इसको मैं भी हटा देता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर अपमूव मिलेगा तो यह अटकेगा 82,725 के आसपास, मुझे नहीं लगता वहां जाएगा। एनीवे, इसलिए वीक नजर आता है। अब देखते हैं 15 मिनट चार्ट का, यहां पर लगाते हैं 15 मिनट चार्ट का। ये रहा 15 मिनट चार्ट। इसमें क्या लगता है, सबसे पहले इसको उड़ा देता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत नहीं है उसको निकाल देने का। हमने यहाँ मार्क किया था 82,300, वहीं पर रेसिस्टेंस है आज का, देखिए उसके नीचे आया, तो है गिरावट। और जब तक ये 80,300 मार्क कर लेता हूं, इसके ऊपर नहीं क्रॉस मिलता, तब तक हम बोलेंगे कि शायद नीचे आने की संभावना है। और नीचे कहां तक आ सकता है, ये 81,800। हाँ, ऊपर जाएगा तो 82,400 में भी अटकेगा, तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, डाउन साइड ओपन है। तो सेंसेक्स का क्लियरिटी मिल गया हमको। यस, अब देखते हैं निफ्टी का चार्ट क्या लगता है। निफ्टी का चार्ट जो है क्लियर कट अब तक वीक है, लेकिन इनसाइड डे है, तो इसको न्यूट्रल मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे, चुप करके बैठेंगे बस। अब रहे डेली का चार्ट क्या लगता है। क्लियर कट निफ्टी वीक नजर आता है, डाउनसाइड पॉसिबल है, कहां तक, 25,000 तक। इसलिए, और जब तक ये 25,300 पार नहीं करता, मैं इस पर विश्वास करने वाला नहीं है। दैट्स इट। और इसको अभी निकाल देते हैं, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। दैट्स इट। जितना कम क्लटर हो उतना अच्छा है, क्लैरिटी होगा चार्ट में, तो क्लैरिटी आप थिंकिंग में भी करोगे। अब ये रहा, ये तो डेली का चार्ट हो गया, सॉरी ये डेली का चार्ट है। अब देखते हैं 125 मिनट चार्ट का, इसका क्या लगता है। जिसकी जरूरत नहीं हम पहले उसको निकाल देते, अब इसकी जरूरत नहीं है, आउट। 25,400 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये हम पढ़ा रहे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो हमने मार्क किया था, वहां से एक सपोर्ट मिला 25,150 के आसपास। अगर मुझे लगता है अब तक तो ये जो दो बार देखता हूं, तो लोअर हाई लोअर लो बना है, तो मतलब डाउन साइड ओपन है, मतलब 25,000 की संभावना अब भी है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, हम इसको रख देते हैं, 25,000 को रख देते हैं, अब इसको होल्ड कर देते हैं। अब क्या, अब देखते हैं यहां पर। अब रहेंगे, मैंने मार्क किया था ये इंट्राडे 15 मिनट का हेड एंड शोल्डर पैटर्न। उसके सबने कहा था कि 25,150 आ सकता है, और तोड़ेगा तो 25,000 भी आ सकता है, उसके लगभग ही आ गया। अब क्या लगता है, सबसे पहले मैं इसको क्लटर को निकाल देता हूं। मुझे लगता है जब तक ये 25,300 पार नहीं करता, जो भी अपमूव मिलेगा ना, वो नीचे आने के लिए आएगा, और मुझे लगता है 25,000 भी तोड़ सकता है, वेरी गुड चांस। और अगर तोड़ेगा तो 24,900 भी पॉसिबल है, लेकिन मैं मार्क नहीं करता, चलो मार्क ही कर लेता हूं। अगर तोड़ेगा तो ये रहा मार्क, 900 है, 900, यस, यहां लगा देता हूं मार्क। ये करीब 24,950 का है। कहां गया भैया, क्यों हो गया, वापस आ जाएगा लगता है, आ गया, यहाँ आया 24,980 950 के करीब है, वहां तक आ सकता है सर। एनीवे, इसको मैं बंद कर देता हूं। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी क्या है वो भाई साहब, कहाँ है चार्ट आपके। आज इंटरनेट का कनेक्शन का तकलीफ है क्या, या मैंने ज्यादा चार्ट खोल दिए, ये भी हो सकता है। एनीवे, खुलेगा किधर जाएगा किधर, इसको बड़ा कर देता हूं मैं।
अगर आज चार्ट नहीं खुल गया ना, मैं सोच रहा था अगर चार्ट नहीं खुलता तो मैं आज बात डील नहीं करता, इसमें बताता नहीं। बैंक निफ्टी मुझे ठीक नजर आता है, लेकिन है इनसाइड डे, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे, आउट। अब देखते हैं डेली चार्ट क्या लगता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी डेली चार्ट मुझे अच्छा लगता है। उसने कल के बार को खा लिया, ग्रीन कर दिया, रेड को ग्रीन कर दिया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। अगर नीचे टूटेगा तो 55,000 पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर जो है 55,000 में हमने कहा था रेसिस्टेंस है, वो नहीं थोड़ा अब तक, वो अब तक रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है हो सकता है अपमूव मिले, हो सकता है अपमूव मिले, लेकिन अपमूव अगर मिलेगा तो शायद 56,000 नहीं 56,000 जा सकता है अगर अपमूव मिलेगा तो, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। 56,000 में मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, या ये 56,000 वो जा सकता है अगर अपमूव मिले तो। एनीवे हम न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि सेंसेक्स वीक है और निफ्टी भी वीक है, तो बैंक निफ्टी अकेला कितना जाएगा ऊपर अब बेचारा। एनीवे देखते हैं 125 मिनट्स का चार्ट क्या लगता है। ये खाली है इसने, खाली है इसने, ये नहीं, ये तो खाली है, तो डेली चार्ट है। ये रहा इंट्राडे चार्ट 125 मिनट, यही है ना 125 मिनट, नहीं ये तो डेली चार्ट आ गया, ये वाला है। कुछ गड़बड़ है आज, ये 125 का चार्ट है ये, हाँ ये आ गया करेक्ट, ये रहा चार्ट 55,500 जाके अटका है। अगर गिरावट आती है, अभी क्रूशल सपोर्ट बन गया है यहाँ पर, ये वाला वो है करीब 55,200 लगाता हूँ, 55,200। अगर ये 55,200 तोड़ता है फिर तो 55,000 देखेंगे, 54,900 भी देखेंगे। अगर अपमूव मिलता है तो ऊपर जाके अटकेगा 55,900 के आसपास। इसमें कुछ भी हो सकता है, थोड़ा क्लैरिटी मिसिंग है बैंक निफ्टी में, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और 15 मिनट में देखते हैं, शायद उधर को ट्रेडिंग मिले। हमने कल ये मार्क किया था, याद है, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करता हूँ, वहीं से सपोर्ट मिला है, फिर एक अपमूव मिला है। अब रेंज जो है ना थोड़ा बड़ा बन गया, इसको मैं बड़ा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ रेंज, इसको ऐसे कर देता हूँ रेंज, यहां पर कर देता हूं। इस जोन से बाहर निकलना जरूरी है, टूटेगा तो 55,000, ऊपर जाएगा तो 55,700, 56,000 पॉसिबल, लेकिन यहां पर थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, तो इस जोन से बाहर निकलना जरूरी है बस। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से कल ध्यान इतना नहीं देना चाहिए, लेकिन ध्यान निफ्टी पर देना चाहिए, वहां पर शायद एक डायरेक्शन है, इसलिए मैं कहता हूं मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।